जामे तिर्मिज़ी नंबर 2389 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि नेकी अच्छा किरदार है और गुनाह एक मनफी अंदरूनी एहसास पैदा करता है और उसका करने वाला दूसरों को उसके बारे में जानना नापसंद करेगा। ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि नेकी और नेकी की जड़ हसन अखलाक है। ये इस वक्त होता है जब कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, इसके अहकाम की तामील करता है, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करता है और इसमें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक लोगों के हुकूक की अदायगी भी शामिल है। ये इस वक्त पूरा हो सकता है जब कोई लोगों के साथ वैसा ही सुलूक करे जैसा कि वो चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ बर्ताव करे। दरहकीकत एक शख्स उस वक्त तक सच्चा मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो दूसरों के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2515 में मौजूद हदीस में इसकी तलकीन की गई है। अल्लाह ताला और लोगों के नजदीक हसन अखलाक जरूरी है क्योंकि ये क़यामत के तराजू में सबसे भारी चीज होगी। अच्छे किरदार के मालिक को नमाज और रोजे रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2003 में मौजूद हदीस में इसकी तलकीन की गई है। ज़ेर बहस अहम हदीस इस बात की भी निशानदेही करती है कि किसी के अमाल का फैसला कैसे किया जाए। गुनाह एक ऐसी चीज है जो एक मनफी अंदरूनी एहसास पैदा करती है और गुनाहगार दूसरों को अपने अमाल के बारे में तलाश करना नापसंद करता है। अगर कोई मुसलमान इस नसीहत पर अमल करता है तो वो गुनाहों की कसरत से बच जाएगा, क्योंकि इंसानों को इस तरह बनाया गया है कि जब वो अक्सर गुनाह करते हैं तो उन्हें खबरदार करता है। ये मुजरिमाना ज़मीर दर हकीकत इस बात का सबूत है कि इंसान की रूह को क़यामत के दिन उनके जवाबदेही पर यकीन करने की पेश गोई की गई है। जैसा कि इंसान गुनाहों के बारे में मनफी महसूस करता है, यहाँ तक कि जब वो मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हो कि लोगों की तरफ से उनका एहतिसाब नहीं किया जाएगा, जैसे कि पुलिस के तौर पर। ये नोट करना जरूरी है कि मुसलमानों को अब भी इस्लामी इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अंदरूनी तंबी तमाम गुनाहों के साथ नहीं होती और अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर कायम रहे तो वो इस तंबियती निजाम से महरूम हो जाएंगे। सुनन इब्न माजा नंबर 4244 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये गुनाहों से बेहतरीन रोकथाम है जिस पर मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए।